तो हेलो फ्रेंड्स, तो हमने चैप्टर 3 तक देख लिया है। तो आगे अब हम देखेंगे चैप्टर 4 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्ट 1, क्लास 11। माना Z1 बराबर a प्लस आई बी और Z2 बराबर c प्लस आई डी है, तब Z1 प्लस Z2 बराबर क्या होगा, a प्लस c प्लस आई ब्रैकेट में b प्लस डी। Z1 इंटू Z2 बराबर क्या होगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ब्रैकेट में ए डी प्लस बी सी। सम्मिश्र संख्या Z बराबर a प्लस आई बी, अगर a बराबर नहीं है 0 के, b बराबर नहीं है 0 के, तब क्या होगा, सम्मिश्र संख्या बराबर a बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i माइनस b बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस आई बी इंटू a बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i माइनस b बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है 1 के, और ये बराबर होता है i 0 के, और ये बराबर होता है 1 के। तो ये सब आपस में बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे i की पावर 4 के बराबर क्या होता है, 1। i की पावर 4 के प्लस 1 बराबर क्या होता है, i की पावर 4 के प्लस 2 बराबर क्या होता है, -1। i की पावर 4 के प्लस 3 बराबर क्या होता है, -i। तो अब हम 4 चैप्टर का ही पार्ट 2 देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2। सम्मिश्र संख्या Z बराबर a प्लस आई बी का संयुग्मी क्या होता है, Z डैश बराबर Z बार, इसे बार भी बोलते हैं, Z बार बराबर या तो सम्मिश्र संख्या a माइनस आई बी। सम्मिश्र संख्या Z बराबर x प्लस आई वाई का ध्रुवीय रूप क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर होता है x अपॉन आर, साइन थीटा बराबर होता है y अपॉन आर। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ ए बी सी बिलोंग आर, ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 की, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, का हल होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। इसे श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है, क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11। ये पूरा पार्ट यही है। एन पी आर बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर पूरे का फैक्टोरियल, जहाँ 0 छोटा होता है r से या बराबर होता है, और r छोटा होता है या बराबर होता है n के। n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 n तक होता है। n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, n गुणे n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक समय में बनने वाले क्रमचयों की संख्या बराबर क्या होती है, n फैक्टोरियल बटे में p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल डॉट 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 pk फैक्टोरियल। NCR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, कॉमा 0 छोटा होता है या बराबर होता है r के, r छोटा होता है या बराबर होता है n के। तो हमने चैप्टर 5 भी देख लिया था। तो अब देखेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, क्लास 11। ये भी फुल चैप्टर है, फुल पार्ट है चैप्टर 6 का। द्विपद प्रमेय क्या होता है, प्रमेय a प्लस बी की पावर n बराबर क्या होता है, n c0 a की पावर n प्लस n c1 a की पावर n माइनस n माइनस 1 b प्लस n c2 a n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस डॉट 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 ये आ जाता है प्लस n c n b की पावर n। a प्लस b पूरे का पावर n के प्रसार का व्यापक पद क्या होता है, t r प्लस 1 बराबर क्या होता है, n c r a n माइनस r इंटू बी की पावर r। a प्लस b की पावर n के प्रसार में यदि n सम संख्या हो, तब मध्य पद बराबर क्या होता है, n अपॉन 2 प्लस 1 मापद। यदि n विषम संख्या हो, तब क्या होता है, मध्य पद बराबर n प्लस 1 अपॉन 2 मापद तथा n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मापद।
ठीक है। तो चैप्टर 6 हमने देख लिया था। तो ये है चैप्टर 7 अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11। ये भी फुल पार्ट है चैप्टर 7 का। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी के बराबर क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू ए प्लस एल। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन टू। प्रथम n पदों का योग, यस n बराबर क्या होगा, a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, या a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, जबकि r बराबर नहीं होता है l के। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, रूट में ab। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।